बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और जो हमारे चैप्टर का नाम क्या है, रैखिक असमीकरण। ठीक हो गया। और जो इसकी पहली प्रश्नावली है, प्रश्नावली 6.1। तो हम इसको हल करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, हल कीजिए 24x लेस देन 100। जब इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है इसका x एक प्राकृतिक संख्या है और दूसरा x एक पूर्णांक है। इसको हल करने का मतलब है कि इसमें हमको x का मान ज्ञात करना है। ठीक हो गया। तो हमको क्या दी है, हमको एक असमीका दी है और असमीका क्या है हमारी 24x लेस देन 100। ठीक हो गया। तो इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि असमीका क्या होती है। असमीका में हमारे यदि दो वास्तविक संख्याएं या फिर दो बीजीय व्यंजक या फिर दो वेरिएबल्स के बीच में अगर हमारा क्या होता है, लेस देन का या फिर ग्रेटर देन का या फिर लेस देन इक्वल का या फिर ग्रेटर देन इक्वल का, इन चिन्हों का यूज होता है तो वह क्या कहलाती है, हमारी असमीका। ठीक हो गया ना। अब इन चिन्हों का यूज का मतलब है कि असमीका के दोनों पक्ष क्या होते हैं, हमारे समान नहीं होते हैं। ठीक है, यानी एक पक्ष बड़ा होता है और दूसरा पक्ष क्या होता है, छोटा होता है। जैसे कि हमको यहाँ दे रखा है। तो इसका बायां पक्ष क्या है, बायां पक्ष है हमारा 24x। ठीक है। और हमारा दाहिना पक्ष क्या है, दाहिना पक्ष इसमें 100। ठीक हो गया। यानी कि जो इसमें हमारा बायां पक्ष है वो हमारा क्या है, दाहिने पक्ष से छोटा है। ठीक हो गया। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, हम क्या करेंगे इसमें दोनों ओर क्या करेंगे, 24 से इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। तो इसमें दोनों ओर 24 से भाग देने पर ठीक हो गया। तो भाग देते फिर इसमें हम 24x अपॉन 24 लेस देन 100 अपॉन 24। तो 24 से 24 कैंसिल और 100 तो हम क्या देंगे, 24 का भाग देंगे। तो जब हम इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा हमारा, x लेस देन 4.16। जब आप 100 में 24 का भाग देंगे तो इतना मान आएगा। ठीक हो गया। हमने दो अंकों तो निकाल रखा है। अब हम क्या करते हैं, जो हमको दो पार्ट दे रखे, पहले पार्ट पर आते हैं। पहला पार्ट क्या है, x एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक हो गया। और हम जानते हैं प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होती है, प्राकृतिक संख्या शुरू होती है एक से। यानी कि जो x है वो क्या होगी हमारी, लेस देन 4.16। यानी कि 4 से छोटी, 4.16 से छोटी प्राकृतिक संख्या है। ठीक हो गया। तो क्या क्या होंगी, एक तो इसमें 4 आ जाएगी। ठीक। और अगला क्या हो जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा। उससे छोटा क्या होगा हमारा, 2 और 1। यानी 1 से लेकर 4 तक की प्राकृतिक संख्या है। तो हमारा जब x एक प्राकृतिक संख्या है तो उस वक्त हमारा x का मान क्या आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा हमारा 1 2 3 4। ठीक हो गया। अब हम इसके सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, x एक पूर्णांक है। ठीक है। अब देखिए x का मान क्या है, x का मान है x लेस देन 4.16। अब जो पूर्णांक संख्या होती है, अब पूर्णांक संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है, पूर्णांक संख्या होती है हमारी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के बीच में। ठीक हो गया ना। तो अब 4.16 से जो सबसे पहले पूर्णांक आएगा वो क्या आएगा हमारा, +4 आएगा। उसके बाद फिर पूर्णांक क्या आएगा, 4 से जो हमारा छोटा पूर्णांक क्या आएगा, 3। फिर क्या आएगा, 2। और उसके बाद 1 0 -1। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे क्या होंगे, पूर्णांक बढ़ते जाएंगे, यानी कि नेगेटिव तक जाएंगे, नेगेटिव इन्फिनिटी तक। ठीक हो गया ना, असंख्य होंगे। तो हमारा जो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा हमारा, हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, -1 0 1 2 3 4। ठीक है ना। यानी कि जो x का मान है वो क्या हमारा 4.16 छोटा है। तो पहले जस्ट पहला क्या हो गया, 4 3 2 1 0 -1 -2 -3। ऐसे ही हमारे क्या होंगे, असंख्य होंगे, यानी अनंत तक होंगे। तो इस प्रकार जो हमने पहला क्वेश्चन था इसको हमने हल कर लिया। बच्चों, अब हम इसका प्रश्न नंबर 2 हल करेंगे। प्रश्न नंबर 2 क्या है, हल कीजिए -12x ग्रेटर देन 30। और जब इसका दो भाग है, पहला भाग है x एक प्राकृतिक संख्या है और दूसरा भाग है x एक पूर्णांक है। यानी कि हमको एक असमीका दी हुई है -12x ग्रेटर देन 30 और इसको भी हमें क्या करना है, हल करके x का मान ज्ञात करना है। ठीक हो गया। अब हमको असमीका ये दी है, हमको दी हुई है असमीका, असमीका -12x ग्रेटर देन 30। ठीक हो गया। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक्स के साथ का जो -12 इसको हटाते हैं। अभी कैसे हटेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों ओर -12 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है। तो दोनों ओर -12 से भाग देने पर, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, -12x अपॉन -12। और यहाँ क्या हो जाएगा,
30/-12। अब बच्चों जरा यहाँ ध्यान से दीजिए, जब हम क्या करते हैं किसी असमिका के दोनों ओर माइनस की संख्या से गुणा करते हैं या माइनस की संख्या से भाग देते हैं, तो जो हमारा असमिका के बीच में जो चिन्ह है यानी ग्रेटर देन का होता है लेस देन, और लेस देन क्या हो जाएगा ग्रेटर देन। ठीक हो गया। अब इसके बीच में कौन सा है, इसके बीच में चिन्ह ग्रेटर देन का, तो अब यहाँ चिन्ह क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा लेस देन का। ठीक हो गया। यानी कि किसी असमिका के दोनों ओर जब हम क्या करेंगे माइनस की संख्या से भाग देंगे या फिर उससे गुणा करेंगे, तो असमिका का जो चिन्ह है वो बदल जाएगा। लेस देन का क्या हो जाएगा, हमारा लेस देन का है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, और अगर ग्रेटर देन का है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अब ये -12 से -12 कैंसिल हो गया। अब 30 में हम क्या करेंगे -12 से भाग देंगे। जब इसमें भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, x लेस देन ये हो जाएगा हमारा -2.5। ठीक है। यानी x का मान क्या है, x लेस देन -2.5, यानी x जो है -2.5 से छोटी संख्या है। ठीक हो गया। अब बात करते हैं इसके पहले भाग की। अब पहला भाग क्या है, x एक प्राकृतिक संख्या है, तो आपको -2.5 से छोटी प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात करनी है। लेकिन हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या हमारी कहाँ से शुरू होती हैं, हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, एक से शुरू होती हैं, 1 2 3 ऐसे करके बढ़ती रहती हैं, यानी कोई भी प्राकृतिक संख्या नेगेटिव में नहीं होती है। ठीक हो गया। और जबकि यहाँ हमारा x का मान क्या आ रहा है, x का मान आ रहा है x लेस देन -2.5। ठीक है ना। और इस कंडीशन के अनुसार जो प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होती है, एक से शुरू होती है। ठीक होगी ना। इसका मतलब कि x का मान क्या होगा, x इस कंडीशन में फिट नहीं बैठ रहा है। ठीक, तो x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 5। ठीक हो गया। 5 का मतलब कुछ नहीं, तो ऐसी कोई संख्या नहीं होगी। ठीक है। अब बात करते हैं इसके दूसरे भाग की। अब दूसरा भाग क्या है, x एक पूर्णांक है। अब हम जानते हैं कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, -∞ टू +∞। ठीक हो गया। तो अब ये है x लेस देन -2.5, यानी कि -2.5 से छोटे पूर्णांक। ठीक है। तो अब -2.5 से छोटे पूर्णांक जस्ट पहले क्या आ जाएगा, क्योंकि पूर्णांक है तो पूर्ण नंबर आएगा उसमें, तो -2.5 से जस्ट पहले छोटा क्या हो जाएगा हमारा -3, फिर क्या हो जाएगा हमारा -4, फिर -5। ठीक है ना। तो और फिर -6। तो इस प्रकार से क्या होंगे हमारे बढ़ते जाएंगे। ठीक हो गया ना, कहाँ तक, -∞ तक। तो हमारा x का मान क्या आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा हमारा, इसको हम लिख सकते हैं -5 -4 -3। ठीक है। तो इस प्रकार से डॉट डॉट का मतलब है कि संख्या हमारी बढ़ती जा रही है। तो इस प्रकार ये इसका सॉल्यूशन है। बच्चों अब हम इसका प्रश्न नंबर 3 हल करते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या है, हल कीजिए 5x - 3 लेस देन 7 जब, अब इसके दो पार्ट है। पहला पार्ट क्या है, x एक पूर्णांक है और दूसरा x एक वास्तविक संख्या। ठीक है। तो इस असमीकरण को भी हल करके आपको क्या करना है, इसमें x का मान ज्ञात करना है। ठीक हो गया। तो अब हम इसको हल करते हैं। दिया है हमको 5x - 3 लेस देन 7। ठीक हो गया। अब इसको हल कैसे करेंगे हम, तो सबसे पहले तो हम क्या करना है, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है सिर्फ हमको यहाँ x चाहिए। तो यानी कि पहले हम क्या करते हैं, इस -3 को हटाते हैं। तो क्या करेंगे हम, दोनों ओर +3 जोड़ने पर। ठीक हो गया। तो ये आ जाए हमारा 5x - 3 +3 लेस देन 7 + 3। अब -3 से +3 कैंसिल, तो यहाँ क्या बच गया 5x लेस देन 7 + 3 कितना हो गया हमारा 10। ठीक हो गया। अब x के साथ हमारा क्या है, x के साथ हमारा 5 है। तो हम क्या करेंगे, दोनों ओर किससे कैसे हटेगा, 5 से भागना पड़ेगा। तो दोनों ओर 5 से भाग देने पर। ठीक हो गया। तो ये आ गया हमारा 5x/5 लेस देन 10/5। तो 5 से 5 कैंसिल, और इस 10 में 5 का भागा जो कितनी बार जाएगा, 2 बार। ठीक हो गया। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा x लेस देन 2। ठीक है ना, यानी x का मान क्या हमारा 2 से छोटा होगा। ठीक हो गया। अब जो पहला पार्ट आता है, इसके पहला पार्ट क्या है, जब x एक पूर्णांक है, जब x एक पूर्णांक है। ठीक है ना। अब हम जानते हैं कि पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है हमारी -∞ से +∞ के बीच में। ठीक हो गया ना। तो x लेस देन 2, अब 2 से छोटा पहला पूर्णांक क्या हो जाएगा, 2 से छोटा पहला पूर्णांक हो गया 1, उसके बाद फिर आएगी 0, फिर क्या आ गया हमारा -1, फिर -2। तो ऐसे ही हमारे क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। तो हमारा x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा हमारा
ये हो जाएगा हमारा -2 -1 0 और 1, ठीक है ना, क्योंकि 2 से छोटा है तो 2 से छोटा पहला पूर्णांक क्या होगा, जस्ट 1 ही होगा, तो 1 0 -1 -2 ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, ठीक हो गया। तो ये पहले पार्ट का हल था इसका। अब बात करते हैं इसका सेकंड। सेकंड क्या है, x एक वास्तविक संख्या है, तो जब x एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। अब रियल नंबर में क्या कौन कौन सी संख्या आ गई, देखो x लेस देन 2, तो 2 से छोटी सभी संख्याएं, जैसे 2 से छोटी क्या होगी 1.99 भी होगी, जैसे 2 से छोटी हमको दिया है यहाँ x लेस देन 2, तो 2 से छोटी क्या होगी 1.99 भी हो गई। कहने का मतलब है कि पॉइंट वाली भी संख्या भी आ जाएंगी, या पॉन वाली, तो अनरूट वाली भी, ठीक हो गया, तो सभी संख्या आ जाएंगी इसमें। तो जब एक x एक वास्तविक संख्या है, x लेस देन 2 हमको दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, इसका हल हो जाएगा हमारा ये माइनस इन्फिनिटी टू 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सा इंटरवल है हमारा, ये हमारा ओपन इंटरवल है, ठीक हो गया ना। ओपन इंटरवल का मतलब हुआ कि ये माइनस इन्फिनिटी 2 तक है, यानी कि 2 से छोटा, ठीक है, और माइनस इन्फिनिटी से बड़ा, तो इस इंटरवल का मतलब हुआ, तो 2 से छोटा क्या क्या हो जाएगा हमारा, 2 से छोटी सभी कुछ आ गया इसमें, ठीक हो गया ना, यानी कि पॉइंट वाली भी आ गई, और हमारे क्या कहते हैं अपॉन वाली भी आ गई, और अनरूट भी, सभी संख्या आ जाएंगी। तो इसको लिखने का तरीका ये है, ठीक हो गया ना। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू 2, ठीक है। तो हमने कौन सा ब्रैकेट का यूज किया है इसमें, हमने इसमें जो हमारा ओपन इंटरवल है उसका यूज किया है, तो ये इसका सॉल्यूशन है बच्चों। अब हम इसका प्रश्न नंबर 4 हल करेंगे। प्रश्न नंबर 4 क्या है, हल कीजिए 3x प्लस 8 ग्रेटर देन 2, जब इसके दो पार्ट हैं, पहला पार्ट क्या है, x एक पूर्णांक है और दूसरा x एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो हमको असमीका क्या दी हुई है, असमीका हमको दी हुई है 3x प्लस 8 ग्रेटर देन 2, ठीक है। अब इसके x कहाँ है, x इसके बाएं पक्ष में है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, सिर्फ x ही रखेंगे और बाई को हटाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या हटाते हैं, प्लस 8 को हटाते हैं। अब कैसे हटेगा, हमको दोनों ओर हम क्या करेंगे, -8 जोड़ने पर, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, 3x प्लस 8 -8 ग्रेटर देन 2 -8, ठीक हो गया। तो प्लस 8 से -8 गया, तो यहाँ क्या बच गया हमारे पास, सिर्फ 3x ग्रेटर देन 2 -8 कितना हो गया हमारा, -6। अब x के साथ हमारे क्या है, 3 है। अब क्या करेंगे, दोनों ओर हम क्या करेंगे, दोनों ओर 3 से भाग देने पर, ठीक हो गया। तो कितना हो जाएगा हमारा, 3x/3 ग्रेटर देन -6/3, तो 3 से 3 कैंसिल, x ग्रेटर देन, अब -6 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, -2, यानी जो x का मान होगा वो क्या होना होगा, x ग्रेटर देन -2, यानी x का मान -2 से बड़ा होगा। अब बात करते हैं इसके पहले भाग की, x एक पूर्णांक है, यानी कि -2 से बड़े पूर्णांक क्या क्या होंगे हमारे। अब -2 से पहला बड़ा जब x एक पूर्णांक है, ठीक है ना, तो -2 से बड़ा पहला पूर्णांक कितना हो गया हमारा, -1, -1 के बाद 0, फिर 1 2 3, ऐसे ही क्या हो गया हमारे बढ़ते रहे इन्फिनिटी तक, ठीक है ना, प्लस इन्फिनिटी तक। तो अब x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, अथवा x बराबर हो जाएगा हमारा -1 0 1 2 3, ठीक हो गया। तो इसको हम इस ढंग से लिख सकते हैं। तो ये इसका पहले भाग का सॉल्यूशन था। अब बात करते हैं इसके सेकंड भाग की, जब x एक वास्तविक संख्या है, यानी कि रियल नंबर, x एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। अब x हमको क्या दिया है, -2 से बड़ा, ठीक है ना। अब -2 से बड़ा क्या हो गया, -2 से बड़ा, इसमें सभी कुछ आ जाएंगे अब, यानी कि इसमें पॉइंट वाली संख्या भी आ जाएंगी, है ना, यानी कि -1.99 भी आ गया इसमें, -1.99 भी आ जाएगा, और अपॉन वाली संख्या भी आ जाएंगी, बट्टे वाली अनरूट भी आ जाएंगी। तो इसमें सभी प्रकार की संख्या आ जाएंगी, ठीक है ना। तो इसको लिखने का तरीका क्या है हमारा, इसको लिख सकते हैं हम x बराबर क्या आ जाएगा हमारा, -2 से बड़ा, ठीक है ना, टू इन्फिनिटी, ठीक हो गया ना। इसको हम, इसमें हमने फिर से ओपन इंटरवल का यूज किया है, -2 टू इन्फिनिटी।
तो इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि -2 से बड़ा, ठीक है ना। तो -2 से बड़ा इसमें सभी प्रकार की संख्या आएगी। तो ये इसका जो सेकंड पार्ट है ये इसका क्या है, सॉल्यूशन। अब हम इसका प्रश्न नंबर 5 हल करेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, हल कीजिए 4x प्लस 3 लेस देन 5x प्लस 7, जहाँ x क्या एक वास्तविक संख्या है। अब इसको हमको हल करना है, तो हमें असमीका क्या दे रखी है, 4x प्लस 3 लेस देन 5x प्लस 7, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो x है उसको बाईं ओर ले जाएंगे। तो हमारे दाहिनी ओर क्या है, 5x है, इसको घटाएंगे। तो कैसे घटेगा, दोनों ओर -5x जोड़ने पर, ठीक हो गया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 4x माइनस 5x प्लस 3 लेस देन 5x माइनस 5x प्लस 7। तो 4x माइनस 5x कितना हो गया, ये हो गया हमारा -x और प्लस 3। अब प्लस 5x से -5x कैंसिल हो गया, और तो हमारे पास यहाँ क्या बचा, सिर्फ 7, ठीक हो गया। अब यहाँ हमारे पास खाली क्या बचा है, -x। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा +3 है इसको दाहिनी ओर ले जाएंगे। कैसे ले जाएगा, हम क्या करेंगे, दोनों ओर -3 जोड़ने पर, ठीक हो गया। तो क्या आ जाएगा, -x प्लस 3 -3 लेस देन 7 माइनस 3। तो +3 में से -3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ क्या बचा, -x लेस देन 7 माइनस 3 कितना हो गया, 4। अब x के साथ क्या है, माइनस है। अब इसका माइनस चिन्ह हटाएंगे, कैसे हटेगा, हम क्या करेंगे, दोनों ओर -1 से भाग देने पर, ठीक हो गया बच्चों। तो क्या आ जाएगा हमारा, -x अपॉन -1 और 4 अपॉन -1। तो मैंने आप इससे पहले क्या कहा था कि जब असमकय के दोनों ओर माइनस की संख्या से भाग देंगे या गुणा करेंगे तो हमारे चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, यानी लेस देन का क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। अब तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ क्या बचा, x ग्रेटर देन -4, ठीक हो गया। तो x हमारी क्या है, एक वास्तविक संख्या है, और x का मान क्या होगा, ग्रेटर देन -4 का अर्थ हुआ कि x का मान -4 से बड़ा होगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, -4, तो क्या आ जाएगा हमारा, इन्फिनिटी, ठीक है ना। -4 से बड़ी संख्या क्या हुई, -3 -2 -1, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ हमारा x एक वास्तविक संख्या, तो इसमें जो हमारी क्या कहते हैं, दशमलव वाली संख्या भी होंगी, और बट्टे वाली और क्या कहते हैं, अनरूट वाली, सही प्रकार की संख्या होंगी, ठीक हो गया। तो इस प्रकार ये हमारे क्या इसका सॉल्यूशन। बच्चों अब हम इसका प्रश्न नंबर 6 हल करेंगे। प्रश्न नंबर 6 क्या है, हमको एक असमीकरण दी हुई है, 3x माइनस 7 ग्रेटर देन 5x माइनस 1। तो इसको हमको हल करना है और x का मान निकालना है। x क्या है, एक वास्तविक संख्या, ठीक है। तो असमीकरण क्या हमारी, 3x माइनस 7 ग्रेटर देन 5x माइनस 1, ठीक है बच्चों। अब मैं इसको सीधे हल कर रहा हूँ जिससे कि आपका समय बचे। तो इसमें क्या है, जो 5x है वो कहाँ है, हमारे दाहिनी ओर है, तो इसको हम हटाएंगे। ये कैसे हटेगा, दोनों ओर हमको क्या करना पड़ेगा, -5x जोड़ना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3x माइनस 5x माइनस 7 ग्रेटर देन 5x माइनस 5x माइनस 1, ठीक हो गया। तो 3x माइनस 5x कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारा -2x, और -7 ग्रेटर देन +5x में से -5x कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, खाली हमारा -1, ठीक हो गया बच्चों। अब हमारे पास यहाँ क्या -7 है, तो इसको हटाएंगे। ये कैसे हटाएंगे, दोनों ओर हम क्या करेंगे, +7 ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस 7 प्लस 7 ग्रेटर देन -1 प्लस 7। तो यहाँ क्या हमारा आया, 2x, अब -7 से +7 कैंसिल हो गया, ग्रेटर देन -1 प्लस 7 कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा +6। अब x के साथ क्या है, -2 है, ये -2 कैसे हटेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को -2 से भाग देना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा -2x अपॉन -2, 6 अपॉन -2। अब हम दोनों ओर क्या कर रहे हैं, माइनस की संख्या से भाग दे रहे हैं, तो हमारे क्या होगा, असमीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे, यानी ग्रेटर देन का चिन्ह क्या हो जाएगा, लेस देन। तो यहाँ हमारे क्या था, -2 से -2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा हमारे पास, x लेस देन। अब 6 में -2 को वहां के निवर जाएगा, -3, ठीक हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, x का मान क्या आएगा, -3 से छोटा, यानी x लेस देन 3। और x हमारी क्या है, x1
वास्तविक संख्या है। ठीक हो गया बच्चों। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा -3 से छोटा है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? -2 ठीक हो गया। ये जो ब्रैकेट है ये हमारा क्या है? ओपन इंटरवल का। ठीक हो गया। ओपन इंटरवल का मतलब हुआ कि जो एक्स का मान होगा -3 से क्या होगा हमारा? -3 से छोटा होगा और कहाँ तक जाएगा आपके? इन्फिनिटी तक, -इन्फिनिटी। ठीक। तो ये जो हमारा ब्रैकेट है ये हमारा ब्रैकेट किसका है? ये ओपन इंटरवल का है। इसका मतलब हो गया कि एक्स का जो मान होगा वो हमारा -इन्फिनिटी से लेकर के -3 के बीच में होगा। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार ये इसका क्या है? सॉल्यूशन। तो बच्चों अब हम इसका प्रश्न नंबर 7 हल करते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या है? ये है हमारा प्रश्न नंबर 7, 3 इंटू ब्रैकेट में x माइनस 1 लेस देन इक्वल 2 इंटू ब्रैकेट में x माइनस 3। तो हम क्या करते हैं बच्चों? सीधे इसका पहले ब्रैकेट खोल देते हैं, यानी कि 3 से इसमें क्या करेंगे हम? यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 3x माइनस 3 लेस देन इक्वल, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x माइनस 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6। अब यहाँ x को हम क्या करते हैं? बाई तरफ ले जाते हैं, तो ये 2x को हटाना पड़ेगा। कैसे हटेगा? दोनों ओर हम क्या करेंगे? -2x जोड़ेंगे। तो 3x माइनस 2x माइनस 3 लेस देन इक्वल 2x माइनस 6। तो 3x माइनस 2x कितना हो गया हमारा? x माइनस 3 लेस देन इक्वल प्लस 2x में से -2x गया। अब यह कितना जाएगा हमारा? यहाँ -6। अब हम क्या करेंगे? जो यहाँ -3 इसको हटाएंगे। ये कैसे हटेगा? दोनों ओर हमको क्या करना पड़ेगा? +3 जोड़ना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 3 प्लस 3 लेस देन इक्वल -6 प्लस 3। तो -3 में से +3 गया, तो क्या बचा हमारे पास? x लेस देन इक्वल, अब -6 प्लस 3 कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा -3। तो इस प्रकार हमारा जो x का मान आएगा वो क्या आएगा? ये होगा हमारा -3 के बराबर और उससे छोटा। ठीक है, क्योंकि लेस देन इक्वल दोनों का यहाँ इसमें चिन्ह लगा हुआ है और x हमारी क्या है? एक वास्तविक संख्या है। तो इसको मैं किस ढंग से लिख सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ x हमारा क्या आ जाएगा? ये -3 से छोटा है तो ये हो जाएगा -2 हमारा -3, और जो दाहिनी ओर हमारा कौन सा ब्रैकेट लग जाएगा? ये लग जाएगा बड़ा ब्रैकेट। ठीक हो गया। यानी कि ये हमारा क्लोज इंटरवल का ब्रैकेट है। तो जो हमारे इसका मतलब क्या होगा कि जो x का मान है वो होगा हमारा -इन्फिनिटी से लेकर के -3 के बीच में होगा, और साथ ही क्योंकि दाहिनी ओर हमारा कौन सा ब्रैकेट लगा हुआ है? ये इसमें क्या कहते हैं? हमारा क्लोज इंटरवल का ब्रैकेट है। इसका मतलब है कि इसमें -3 भी इंक्लूड होगा। ठीक हो गया। तो इस प्रकार ये इसका क्या हमारा सॉल्यूशन है। अब हम इसका प्रश्न नंबर 8 हल करते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या है? एक असमीका दी हुई है। ये है हमारा 3 ब्रैकेट में 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल 2 इंटू 1 माइनस एक्स। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं? इसका जो ब्रैकेट है इसको हटाते हैं। कैसे हटेगा? 3 से अंदर गुणा कर देंगे तो हमारा कितना जाएगा? 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6 प्लस माइनस माइनस 3 इंटू एक्स 3x ग्रेटर देन इक्वल 2 इंटू 1 कितना हो गया? 2, और प्लस माइनस कितना हो जाएगा? -2 इंटू एक्स कितना हो गया हमारा? 2x। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं? जो x है, ये दाहिनी ओर का जो x है इसको हटाते हैं। दाहिनी ओर का x क्या हमारा? -2x है। ये कैसे हटेगा? दोनों ओर हम क्या करना पड़ेगा? +2x जोड़ना पड़ेगा। तो 6 माइनस 3x प्लस 2x ग्रेटर देन इक्वल 2 माइनस 2x प्लस 2x। तो ये हो जाएगा हमारा 6 माइनस 3x प्लस 2x कितना हो गया हमारा? -x ग्रेटर देन इक्वल -2x से +2x गया, तो यहाँ खाली क्या बची हमारे पास? 2। अब हमारा यहाँ जो बायां ओर है x के साथ क्या हमारा? 6 है, तो 6 को हटाएंगे। कैसे हटेगा? दोनों ओर क्या करना पड़ेगा? -6 जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ते हैं फिर 6 -6 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल 2 -x। तो +6 से -6 कैंसिल होगा और यहाँ क्या बचेगा? खाली -x ग्रेटर देन इक्वल 2 -6 के अंदर हो जाएगा हमारा -4। अब यहाँ x के साथ क्या है हमारा? माइनस का चिन्ह है, तो इसको हटाएंगे। तो कैसे हटेगा? हम क्या करेंगे? दोनों ओर -1 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा? जब गुणा करेंगे तो अब गुणा भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ भी और यहाँ भी हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा -x अपॉन -1 और -4 अपॉन -1। अब ये लेस देन इक्वल का सिंबल है, तो आप किसका सिंबल हो जाएगा? ये उल्टा हो जाएगा, तो लेस देन इक्वल का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बच जाएगा हमारा? x माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, लेस देन इक्वल 4। ठीक है,
तो अब हमारा x का मान निकल गया। x का मान क्या हो गया? x का मान हो गया लेस देन इक्वल 4, यानी कि x का मान 4 भी है और 4 से छोटा भी है। और x हम जानते हैं x क्या है? एक वास्तविक संख्या है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम x बराबर हो जाएगा हमारा -∞ टू 4 और कौन सा इंटरवल लेगा यहाँ? दाहिनी ओर क्लोज्ड, ठीक है ना, और लेफ्ट में ओपन इंटरवल। ये जो क्लोज्ड इंटरवल होता है इसका मतलब क्या होता है कि ये 4 तक है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो x है x का मान 4 भी होगा और उससे छोटी संख्या भी होंगी उसमें, ठीक है। तो ये इसका क्या है? सॉल्यूशन। बच्चों अब हम इसका प्रश्न नंबर 9 हल करते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या है? हमको एक असमीकरण दी हुई है। यह असमीकरण क्या है? x प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स अपॉन 3 लेस देन 11, ठीक हो गया। अब इसकी जो बाई ओर है हमारे क्या है? 3 पद हैं, तो इनका पहले हम क्या लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 6, ठीक है। तो अब इसको चाहे तो हम बट्टे 1 भी लिख सकते हैं। आप कैसे हल करेंगे? 1 का भाग इसमें कितनी बार गया? 6 टाइम गया। 6 इंटू एक्स कितना हो गया हमारा? 6x प्लस 2 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। तो 3 इंटू एक्स कितना हो गया हमारा? 3x। और 3 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। और 2x कितना हो जाएगा हमारा? ये 2x हो जाएगा। लेस देन हमारा कितना हो जाएगा? ये 11, ठीक है। अब इसको हम क्या सबको जोड़ दिए ऊपर। 6 प्लस 3 कितना हो गया हमारा? 9। 9 प्लस 2 कितना हो गया हमारा? 11। तो ये हो गया हमारा 11x अपॉन 6 लेस देन 11, ठीक हो गया। तो सबसे पहले तो जो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है इसके बट्टे में क्या है? हमारा 6 है, तो 6 को हटाएंगे। कैसे हटेगा? दोनों ओर हमको क्या करना पड़ेगा? 6 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों 6 से गुणा कर देते हैं। 11x अपॉन 6 लेस देन 11 इंटू 6, ठीक है। तो 6 से 6 कैंसिल, तो यहाँ क्या बच गया हमारा? 11x लेस देन, अब हमारा 11 इंटू 6 कितना हो गया हमारा? 66, ठीक है। अब हमारा x का साथ क्या? 11। इस 11 को हटाना कैसे हटेगा? दोनों 11 से भाग देना पड़ेगा। तो 11x अपॉन 11 लेस देन 66 अपॉन 11, ठीक है। तो हमारा 11 से 11 कैंसिल, और ये कितनी बार गया है हमारा? 6 टाइम्स, ठीक हो गया ना। तो x हमारा क्या आ गया? लेस देन 6, ठीक है। तो अब हमारा x का मान निकल गया है। x का मान क्या है? लेस देन 6, यानी 6 से छोटा। और x क्या हमारी एक वास्तविक संख्या है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हमारा x बार क्या हो जाएगा? -∞ 6। तो दोनों ओर कौन सा इंटरवल लगेगा? ओपन इंटरवल, ठीक है ना। अब इसकी दाहिनी ओर क्या है? 6, यानी कि जो x का मान है 6 उसमें सम्मिलित नहीं है, यानी 6 से छोटा है वो, ठीक है ना। जबकि क्लोज में क्या होता है? क्लोज में वो भी होता है, ठीक है। तो ये इसका क्या है? सॉल्यूशन है। बच्चों अब हम इसका प्रश्न नंबर 10 हल करते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या है? एक असमीकरण दी हुई है। असमीकरण क्या है हमारी? x अपॉन 3 ग्रेटर देन x अपॉन 2 प्लस 1, ठीक है। अब दाहिनी ओर हमारे इसको 2 पद दिए, तो पहले इसको हम क्या करते हैं? एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा? एक ग्रेटर देन, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 2। तो 2 का भाग इसमें कितनी बार गया? एक 1 टाइम्स। तो 1 इंटू एक्स कितना हो गया हमारा? x प्लस इसको अपॉन 1 कर सकते हैं। तो 1 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? 2। 2 इंटू 1 कितना हमारा? 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है हमारा? 3 है और ये क्या है? 2 है। तो इन दोनों को हमको हटाना है। तो कैसे हटाएंगे? इनका एलसीएम लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? 6। दोनों ओर क्या करते हैं? 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x अपॉन 3 ग्रेटर देन 6 x प्लस 2 अपॉन 2। तो इस 6 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा हमारा? 2 बार जाएगा। 2x ग्रेटर देन, और ये हमारा 2 का भाग इस 6 में कितनी बार गया? ये बार 3 बार x प्लस 2। तो ये हो गया हमारा 2x ग्रेटर देन, अब 3 से अंदर क्या कर लेते हैं? गुणा कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा हमारा? 3x प्लस 3 इंटू 2 कितना हो हमारा? 6, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? जो ये x है इसको बाएं ओर जाते हैं, तो 3x को हमको हटाना पड़ेगा दाहिनी ओर से। कैसे हटेगा? दोनों ओर हम क्या करेंगे? -3 जोड़ देंगे। 2x माइनस 3x ग्रेटर देन 3x माइनस 3x प्लस 6। अब 2x माइनस 3x कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा -x, ठीक है ना, ग्रेटर देन प्लस 3x में से -3x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हमारा? 6, ठीक है। अब x के साथ हमारे क्या है? माइनस का चिन्ह लगा, तो इसको हटाना है। तो दोनों ओर क्या करते हैं? हम -1 से भाग देते हैं। तो -x अपॉन -1 और 6 अपॉन -1, ठीक है ना। अब दोनों ओर हम क्या करते हैं? माइनस की संख्या से भाग दें, तो चिन्ह हमारे क्या हो जाएगा? बदल जाएगा।
यानी ग्रेटर देन का क्या हो जाएगा, लेस देन, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ x लेस देन -6। तो x का मान क्या आ गया हमारा, x का मान आ गया हमारा माइनस x लेस देन -6, ठीक है ना, यानी x -6 से छोटा है, और x क्या है, एक वास्तविक संख्या है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम x बराबर आ गया हमारा -2, ये हो जाएगा हमारा -6, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार ये इसका सॉल्यूशन है।